नमस्ते सभी मास्टर्स को। आज जो हम करने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो है सर्वपितृ अमावस्या। उस दिन हमें क्या करना है। अभी हम लोगों ने 11 दिन एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग का वर्कशॉप किया और उसके बाद जैसे 11 दिन कई लोग नहीं कर पाए हैं, कई लोगों ने किया भी है और वो आगे करना चाहते हैं 6 तारीख को, जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या है। जो हमारे पूर्वज हैं, जैसे कि हम लोग पहले की वीडियो में देख चुके हैं, उनका हमारे जीवन में काफी इफेक्ट रहता है। और बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनका उनका ही बना हुआ जो संसार है, जीवन है, उसमें हम जी रहे हैं, अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और उनका जो पैटर्न है, उनका जो गुण है, वो कहीं हमारे डीएनए में है। कई बार ये देखा गया है कि उनके जो चीजें हैं, जो उनके संस्कार हैं, जो उनका तरीका है, वो भी हमारे अंदर आ जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, एक तो वो हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय है। दूसरा, कुछ भी चीज ऐसा जो चला आ रहा है, जो उनके अंदर हील्ड नहीं है, जो उनके अंदर दिक्कत है, वो कहीं हमारे अंदर भी जैसे दबे पांव आ जाती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, इसमें यही है कि उनको पूरे सम्मान से हम धन्यवाद करें कि जो उन्होंने हमें कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए, और साथ ही हम उनको ऑनर करें जो उन्होंने हमारे लिए किया है। तो जो 11 दिन नहीं कर पाए हैं या कर पाए हैं, जो करना चाहते हैं इस 6 तारीख को सर्वपितृ अमावस्या के दिन, उनके लिए जो प्रोसेस रहेगा, जो तरीके रहेंगे, जो जो कुछ आपको तैयार करना है इस वर्कशॉप के लिए, एक दिन शाम के 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक के लिए, उसकी जो प्रक्रिया रहेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जिन्होंने तो 11 दिन किया है उन्हें पता है, और जो आज कर रहे हैं, जो जान रहे हैं, उन्हें बता दें कि चीजें, सामान क्या चाहिए होगी। जो सामान की लिस्ट है उसमें हमें जो चीज चाहिए वो है थोड़ा सा, कोई एक बर्तन आप ले लीजिए ऐसा जहां पर आप अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा अग्नि हमें नहीं प्रज्वलित करना, हमें छोटा सा करना है जिसमें कि हम कुछ चीजों को बर्न कर सके, जला सके। तो उसके लिए अगर आपके पास छोटा हवन कुंड है चलेगा, अगर आपके पास कुछ ऐसा गहरा बर्तन है जो गर्मी थोड़ा झेल सकता है और नीचे की गर्मी के साथ भी उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो ले सकते हैं। जिसको हम लोग एक, जहाँ पे सीमेंट जिसमें मिक्स करते हैं वो वाले सामान, वो भी रख सकते हैं। तो ऐसा चीज रख सकते हैं, हवन कुंड रहे तो बहुत ही अच्छा। बेसिकली एक बर्तन, लकड़ी के कुछ पीसेस आप ले सकते हैं। जैसे हम हवन के लिए जो लकड़ियां हमें चाहिए होती हैं, 3-4 काफी हैं, ज्यादा हमें नहीं चाहिए। लकड़ी का स्पेसिफिक होना जरूरी नहीं, बट आम की ले सकते हैं, अच्छा रहता है। थोड़ा घी ले लें, घी हम ले लेंगे, और हम लेंगे काला तिल। काला तिल जो है उसका अपना ही महत्व है। इसका इसका भी रीजन कुछ इस तरह से है कि जब हम कहते हैं इच्छाएं, तो इच्छाएं को हम बोलते हैं कि अतृप्त इच्छाएं जो हैं वो पूरी हो। तो देखिए, काला तिल इतनी से मुट्ठी में शायद 20-40 से ऊपर आ गए होंगे। तो चुटकी भर है लेकिन इतने सारे आ गए। यही बताना है कि हम लोगों की इच्छाएं, जो आपकी इच्छाएं हैं या हमारी इच्छाएं हैं, वो बिल्कुल इतनी छोटी सी हैं। और इसका एक और महत्व है कि ये जो काला तिल है, तो तिल का जो ऊपर का कवर होता है, देखिए ब्लैक, लेकिन वही जब फट जाता है तो उसके अंदर से सफेद आ जाता है। उसी तरह से जैसे कि हम लोगों का जो इच्छाओं की वजह से हम जैसे एक शेल में आ जाते हैं और हमारे अंदर का जो दिव्यता है वो कहीं छुप जाता है। लेकिन जैसे ही हम अग्नि के कंटैक्ट में आते हैं, यानी अपने ज्ञान अग्नि के कंटैक्ट में आते हैं, तो हमारा सारा इग्नोरेंस हट जाता है और हमारा अंदर का सुंदर स्वरूप बाहर आ जाता है। जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उन्हें पता है कि जमीन का टुकड़ा, मतलब अर्थ मटेरियल, हम लोग पंच तत्व जो है, हमारे पंच महातत्व, उनका भी हम रिप्रेजेंटेशन लेंगे। तो उसके लिए जो धरती का रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए आप कोई पेबल, कोई पत्थर ले सकते हैं। मुझे इस पत्थर ने पुकारा था तो मैंने ये लिया है। देखिए, इतना छोटा कि आपके मुट्ठी में समा जाए, छोटा सा, जो आपको दिल से आवाज आए कि मुझे ये लेना है। अब आप एक दिन के लिए अगर कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा मिट्टी का पीस भी ले सकते हैं, मिट्टी का एक ढेला ले सकते हैं। और जो करते आ रहे हैं 11 दिन, उनके पास जो पेबल है उसको वो यूज कर सकते हैं धरती माँ के लिए। दूसरा हमें जो चाहिए होगा वो है एक प्लेट, जिसपे हम जल चढ़ाने के लिए व्यवस्था करते हैं।
जरूरी नहीं है कैसा भी हो, मेरे पास ये प्लेट है तो मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। अब देखिए इसमें मैंने धरती का टुकड़ा रखा है, 1 चम्मच पानी डालने के लिए ये चाहिए होगा हमें। इसके अलावा एक छोटा सा पात्र ले लें, लोटा ले सकते हैं जिसमें पानी हम रखेंगे, तो पानी का एक बर्तन वो हो जाएगा। एक हम रखेंगे दिया जो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। मेरे पास ये अखंड दिया है जो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप पहले से कोई यूज करते आ रहे हैं तो ले सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको अखंड दिया ही यूज करना है, ये आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, दिया कैंडल भी यूज कर सकते हैं, बस मेन है अग्नि को रिप्रेजेंट करना है। ये हम लोग बाकी ये जो पंच तत्व है उसके लिए 3 तत्वों का हम लोगों ने इस्तेमाल इस तरह से जुगाड़ किया है। एक पात्र का मैंने बोला है, वो कैसा भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, चलेगा। अब वो हम आ जाते हैं जो सामान हमें चाहिए हमारे एंसेस्टर्स के लिए। तो एक तो मैंने आप लोग को लकड़ी हवन का बता दिया, और उसके बाद जैसे अभी जो 11 दिन का कर रहे थे उनके पास दिया होगा यूज्ड, जो पहले से वो जला रहे हैं, तो मेरे पास ये यूज दिया है। तो अभी एक खास चीज करनी है कि जो पहले जला रहे थे वो कोई भी तेल यूज कर रहे थे, बट अभी के लिए यानी 6 तारीख के लिए हमें घी यूज करना है। थोड़ा सा अमाउंट हम बत्ती में दिए में डाल देंगे, और मैंने अभी सिर्फ 2 दिया दिखाया है क्योंकि मिनिमम जो हमें चाहिए वो है 2 दिए। यानी जैसे अगर मान लीजिए मैं कर रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, जैसे ये मेरा तरफ दाहिना है और ये मेरा बायां तरफ है, तो मैं 2 दिए ऐसे जलाऊंगी। तो 2 दिए जैसे मैं जला रही हूँ तो ये वाला दिया जो है मेरे बाईं तरफ वाला, ये मेरी माँ, और मेरी माँ के पीछे जितने भी मेरे माँ के तरफ से मेरे नानी नाना, नानी के पिताजी माताजी, हमारे दादाजी दादाजी मतलब नानी मेरी माँ के दादाजी, उनकी दादी जी, उनके फर्दर बच्चे आगे आगे आगे, ये सारा उनके लाइन के अपने यानी माँ जो है, माँ के भाई बहन जितने हो गए, उन सबके रिलेटेड जितने हैं उन सबको ये साइड कवर कर रहा है। और पिताजी, पिताजी के सेम जैसे अभी मैंने आपको बताया, सेम पिताजी, पिताजी के माँ यानी कि हम मेरी दादी, मेरे दादाजी, उनके पेरेंट्स, ये सभी को कवर करता हुआ ये 2 लाइन है। ये 2 हो गए हमारे मिनिमम। अब जैसे मान लीजिए किसी को ऐसे भी हैं हमारे जैसे कई परिवारों में, कुछ ऐसे भी हैं जिनका डेथ जो है वो नेचुरल नहीं है, कुछ एक्सीडेंटल डेथ है या कुछ एबनॉर्मल डेथ है, सुसाइड है या मर्डर है, ऐसा कुछ अगर है तो आप उनके लिए एडिशनल दिया या कैंडल रख सकते हैं, उनके नाम से एक जला सकते हैं। अगर कोई अपने जैसे अपने लाइन में, जैसे अपने भाई बहन के लाइन के लिए करना है तो आमतौर पर आप एक्स्ट्रा उसके लिए भी ले सकते हैं, किसी स्पेसिफिक किसी के लिए करना है तो आप उसका भी अलग से दिया ले सकते हैं। कईयों के आगे के बच्चे होंगे, जैसे मिसकैरेज किसी का है या कुछ अबॉर्शन है, तो उसके लिए भी आप अलग से दिया ले सकते हैं। ये अब कितने दिए चाहिए ये आपको अपनी जरूरत हिसाब से लेना है, तो 2 तो मिनिमम, इसके अलावा अलग। तो अगर आप, मैं सिर्फ ये आपके पॉइंट से बोल रही हूँ, अगर आप अपने हस्बैंड के तरफ से कर रहे हैं तो हस्बैंड का भी सेम ही रहेगा कि हस्बैंड और उनके पेरेंट्स का, तो उनके भी जैसे हस्बैंड हो गए, उनके बाईं तरफ उनके मदर की तरफ से और उनके दाईं तरफ उनके फादर की तरफ से। अगर जैसे मान लीजिए मैं कर रही हूँ और मेरे माता पिता हैं तो मैं क्या कहूँगी, मेरी माँ के आगे के, जरूरी नहीं कि मैं माँ को दे रही हूँ, माँ के आगे सभी को, पिता, पिता के आगे सभी को। तो यहाँ पर इस तरह से रहेगा। अभी कभी भी हम किसी के नाम से दिया जलाएं तो ये मत समझिएगा कि उनकी डेथ होनी हो तो ही हम डर जला सकते हैं, ऐसा नहीं है। दिया कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर रोशनी को बढ़ाता है, तो इसीलिए कभी भी इस बात के लिए ना घबराएं कि दिया कैसे जलाया गया, वो तो है उनके नाम से हम क्यों जलाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिल से मेरे माता पिता की तरफ से, मेरे सास ससुर जी के आगे तरफ से ऐसा कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आपके हस्बैंड कर रहे हैं बहुत अच्छा, तो दोनों अलग अलग अपना अपना कर सकते हैं। देन एडिशनल दिया मैंने किसके लिए बोला, जो जिनका डेथ नेचुरल नहीं है या जिनके लिए आपको बार बार जैसे दिक्कत लगती है, सपना आता है या लग रहा है कि वो परेशानी में है, उनके लिए आप अलग से एक दिया जला सकते हैं। अब इनके साथ अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड हैं
या जिनके साथ आपका बहुत लगाव है, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके कोलीग हो सकते हैं, और ऐसे कोई हैं जिनके लिए आपको लगता है कि उनकी डेथ नेचुरल नहीं है और आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय है, आप उनके नाम से भी दिया जला सकते हैं। इसके अलावा सिर्फ हमारा लिमिटेशन हमारे पूर्वजों का हमारी ही पीढ़ी से नहीं है, ये काफी दूर तक जाता है। जैसे हम आप चाहें तो इसमें हमारा जो जमीन है या कोई पुराना घर, उसके नाम से भी हम दिया जला सकते हैं, या फिर हम कैंडल्स रख सकते हैं कि एक्स्ट्रा एक कैंडल का पैकेट ले लिया, तो जो जरूरत पड़े जिसके लिए दिल कर रहा है वो भी हम उसके लिए जला सकते हैं। बेसिकली पर्पस इज दिया जलाना या कैंडल का जलाने का रीजन ही यही है, लेट देयर बी लाइट। जब भी आप देखते हैं जब हम अग्नि जलाते हैं तो उसकी जो शिखा होती है वो कैसे ऊपर की तरफ जाती है, तो ये हम एक तरह से जैसे याद दिला रहे हैं कि हमारा जो सच्चा स्वरूप है वो अग्नि के तरह ऊंचा ऊंचा जाने वाला, जिसकी अपनी कोई छाया नहीं है, जिसको कोई टच नहीं कर सकता, एकदम शुद्ध स्वरूप है हमारा दिव्य स्वरूप। हम वही याद दिला रहे हैं कि आप सबसे परे हैं, जो हो गई मिट्टी के दिए। अब आपका प्रश्न आ सकता है क्या मिट्टी के अलावा कुछ और ले सकते हैं, या मिट्टी का अगर नहीं है तो क्या नया लेना है या पुराना लेना है? तो जो पहले से 11 दिन का वर्कशॉप करके हटे हैं और उनके पास वही पुराना दिया चलता आ रहा है, उसी पुराने दिए को इस्तेमाल करना है। अगर आप सिर्फ पहली बार अभी 6 तारीख को कर रहे हैं तो उनको एक नया दिया आप ले सकते हैं दोनों के लिए, जैसे 2 दिए हो गए तो 2, उससे ज्यादा चाहिए तो उतने नए दिए आप ले सकते हैं। तो वैसे दिए आप ले लीजिए, बत्तियां और घी, आपको घी के दिए सारे जलाने हैं, और जो हम दिए जलाएंगे उनमें हम चुटकी भर तिल डालेंगे। ये उस तरह से ये दिए जलाए जाएंगे। अब जो मेन इंपॉर्टेंट काम आ रहा है वो है कि हम सबको जो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको, जैसे आप दिए जला रहे हो उनके लिए अब आपको लेटर लिखना है। जैसे मान लीजिए जैसे मेरे माताजी और पिताजी दोनों नहीं हैं, तो अगर मैं अपनी माँ और पिताजी दोनों के लिए करना चाहती हूँ तो मैं माँ के नाम से एक चिट्ठी लिखूंगी। तो किस तरह की चिट्ठी होगी ये चिट्ठी कुछ ऐसी होगी कि जो भी मेरे मन में माँ के लिए भावना है कि माँ मैंने आपके लिए ये कुछ किया, या मैं ये काम नहीं कर पाई इसके लिए मुझे दुख है, या मैं अगर ये बताना चाहूँ पता माँ आप तो 2007 में चली गई, उसके बाद में 2010 में 2009 के एंड में मैं PSSM से जुड़ी और मेरा यहाँ पे ध्यान करके मेरी ध्यान यात्रा में मुझे ये अनुभव हुआ। तो अपने बारे में अगर आप कुछ बताना चाहते हैं, या पता है माँ जो ये आपका जो नाती है, ये जो बड़ा पोता है, बड़ा नाती है, वो अभी ये कर रहा है, छोटा ये कर रहा है। तो जैसे आप अपने बारे में जो भी चाहे वो लेटर में अच्छे से लिखें। इसी तरह से जैसे माँ के नाम से लिखा, पिताजी के नाम से लिखा, या हादसे में अगर आपको किसी को आप खो चुके हो उसके नाम से। मान लीजिए कभी आपका मिसकैरेज हुआ या अबॉर्शन हुआ, तो उस अजन्मे बच्चे के नाम से भी आपको लिखना है लेटर, कि आपको सपोज कीजिए आपको पता है कि वो बेटा था या बेटी थी, या आपको नहीं पता तो आप मेरा बच्चा करके आप लिख सकते हो, करके आप लिख सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, ये लिमिटेशन यहीं तक खत्म नहीं है। आपके अगर कोई पेट है और पेट के नाम से आप कुछ लिखना चाहते हैं, जिनको आप बहुत प्यार करते थे, एक पेट हमारे बच्चे जैसा रहता है, तो उस बच्चे के नाम से अगर आप लिखना चाहते हो कि तुम्हारी ये सारी प्यारी सी हरकतें मुझे बहुत याद आती हैं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं जो भी आप बताना चाहें वो सेम आपने सब कुछ लिखना है, और लिख के ये लेटर जो है वो आपने तैयार रखना है। तिल का जो है वो तिल आप थोड़ा सा मतलब 50 ग्राम के करीब थोड़ा सा तिल जो है वो रखिएगा आप, जो हमें 10-20 ग्राम भी चलेगा, ये चीजें हमें चाहिए। जैसे हम लकड़ी का जलाएंगे तो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा खुशबू करना है, देखिए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर लास्ट में आपको खुशबू अच्छी करनी है तो आप चाहे तो थोड़ा सा लोबान लगे रख सकते हैं, थोड़ी लौंग रख सकते हैं, अजवाइन रख सकते हैं, जो लास्ट में जब आपकी अग्नि का काम हमारा हो जाएगा तो लास्ट में आप वो दे सकते हैं। एक बहुत सुंदर पूरी सुंदर हीलिंग की एनर्जी जो है वो चारों तरफ फैल जाएगी। तो 6 तारीख यानी 6 अक्टूबर 2021 का सर्वपितृ अमावस्या में
एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग वर्कशॉप का जो 1 दिवसीय वर्कशॉप है, उसके लिए हमें ये सारी चीजें चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। उसमें हमें एक हवन कुंड जैसा चाहिए, कुछ 4-5 हमें आम की लकड़ियां हो जाए या जलाने की लकड़ियां हो गई, थोड़ा सा कपूर का पीस ले लीजिएगा जिससे कि जलाने में आसानी हो। माचिस का हो गया, माचिस रख लीजिए, घी ले लीजिए। देन जो एक मेन समय पे दिया जलेगा वो एक दिया ले लीजिए। फिर उसके अलावा पानी का एक पात्र, पानी का कोई भी बर्तन आप ले सकते हो, ग्लास ले सकते हो, लोटा ले सकते हैं। देन एक पत्थर का टुकड़ा, एक प्लेट, एक छोटा सा चम्मच, काला तिल और साथ में मिट्टी के दिए। मिट्टी के दिए मिनिमम 2, और इसके अलावा जितने लोगों के नाम से आप जलाना चाहते हो उतने दिए आप ले सकते हो। दिए जो है वो घी के जलाए जाएंगे, और उसमें खूब सारा घी नहीं भरना, हमें थोड़ा थोड़ा घी डालना है, क्योंकि जितने देर का ये होगा हमारा, करीब 1 घंटा, उस 1 घंटे तक मैक्सिमम ये जले। उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा वो आपको वर्कशॉप के दौरान ही बताया जाएगा कि क्या करना है। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो है सबका, वो है कि जिनके भी नाम से आप लेटर लिख रहे हैं, वो लेटर लिखना है कि जैसे जिनको भी आप श्रद्धांजलि देना चाहते हो, ऑनर करना चाहते हो, उनके नाम से आप लेटर लिख रहे हो। तो इसमें हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारा एंसेस्ट्रल गांव हो सकता है, हमारे परदादा हो सकते हैं, या हमारे पूरे लीनिएज के नाम से आप एक लेटर लिख सकते हैं कि हमारे लीनिएज में आपके घर की बच्ची हूँ या आपके घर का बच्चा हूँ, और मैं ये कुछ कर रहा हूँ, मुझे अपने बारे में आप लोगों को ये सब कुछ बताना है। तो ये सब कुछ आप ऐसे लेटर लिख सकते हैं। अपने कुल देवता कुल देवी के नाम से भी आप लेटर लिख सकते हैं, और चिट्ठी। और अपने जो भाई बहन अगर कोई एक्सीडेंटली चले गए हैं उनके नाम से लिख सकते हैं। किन्हीं का स्पाउस अगर रह गए हैं, यानी पति या पत्नी में से कोई गुजर गए हैं, वो दे सकते हैं। एक चीज और मास्टर्स, अगर आपके जीवन में कोई आपके पार्टनर रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका रहे हैं, और आप उनके भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो भी दे सकते। तो ये सारी चीजें जो थी, ये हमारी 6 तारीख के लिए जरूरी थी। ये सभी आप लिख लें और अपने पास लिख के रख लें, और साथ ही इनको बहुत डिटेल में जो लेटर का है उसके लिए पूरा समय दें लिखना। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे वर्कशॉप का। और समय जो है शाम के 6 से 7:30 बजे का, और एकदम शांति से 1 दिन का 1.5 घंटे का समय आप निकालें। हमारे पूर्वजों की वजह से आज हम अपने जीवन को जी रहे हैं, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, कहीं हमारी कोई गलती है या उनकी तरफ से कुछ जो बैलेंस नहीं है ऊर्जा का, उसके लिए आज हम ये बैलेंस का काम करेंगे। तो चलिए मिलके इस सर्वपितृ अमावस्या में एक बहुत ही सुंदर ढंग से इस प्रक्रिया को करते हैं। धन्यवाद।